तो दूसरा ये है कि अभी नेटवर्क कैसा रहता है, मतलब फ़ोन के लिए जो मोबाइल नेटवर्क है वो कैसा रहता है। तो हर जगह ज़्यादा से ज़्यादा जियो चलता है। मैं वोडाफ़ोन लेके गई थी, लेकिन वोडाफ़ोन काफ़ी जगह बंद हो जाता था। हाँ, शूलपाणी जंगल दोनों तट पे दक्षिण और उत्तर दोनों तट पे जहाँ शूलपाणी जंगल लगा था वहाँ वोडाफ़ोन के लिए बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं था। फिर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश बॉर्डर, महाराष्ट्र गुजरात बॉर्डर, गुजरात मध्य प्रदेश बॉर्डर, ये जो बॉर्डर की जो एरिया है सारी, वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ जियो चलता है। तो आपको जैसे ठीक लगे आप वैसे करिए। मेरे ख़्याल से तो फ़ोन ले जाना ही ज़रूरी नहीं है, क्योंकि नर्मदा परिक्रमा ये आध्यात्मिक अनुभव है और उसके लिए जैसे पहले के परिक्रमावासी थे, वो अगर गृहस्थ जीवन में है, तो संसार पे कोयला रख के जाते थे। मतलब वो पूरा सब कुछ छोड़ देते थे, किसी की चिंता नहीं, किसी से कुछ कनेक्शन नहीं। तो अगर वैसे की जाए तो सबसे बढ़िया है। मैं इस बार तो लेके गई थी एक छोटा-सा फ़ोन, बट मैं सोच रही हूँ कि अगर मेरी दूसरी परिक्रमा हुई, तो मैं शायद फ़ोन भी नहीं लेके जाऊँगी। मैं सबके फ़ोन नंबर्स लेके जाऊँगी, क्योंकि काफ़ी सारे परिक्रमावासी हैं, उनके पास नंबर्स रहते फ़ोन रहते हैं और हम कोई भी हमें दे देता है अगर फ़ोन करना है हमें। तो वो है, अगर आपको टिकट की कोई समस्या है या फिर मुझे कोई टिकट की समस्या हुई, तो मैं घरवालों को फ़ोन करके बोल दूँगी कहीं से कि टिकट निकालिए। टिकट के बाद जो उनको बोलूँगी कि मेरी ईमेल आईडी पे ईमेल कर दें टिकट, और जो ईमेल आईडी है, वो साइबर कैफ़े में जाके हमें उसकी प्रिंट मिल सकती है। तो कहीं पे भी फ़ोन के बिना कुछ भी अड़ता नहीं है। बस वो है कि हमें बैराग अपनी अवस्था में बैराग लाना, खुद में बैराग लाने की ज़रूरत है। जो जिसके लिए परिक्रमा एक बहुत अच्छा मार्ग है, आप बैराग के मार्ग पे चलने के लिए। और दूसरी बात ये है कि अगर आपके पास फ़ोन होते हैं, अगर आप फ़ोन लेके जाते हैं, तो काफ़ी सारे आश्रमों में फ़ोन अलाउड नहीं रहते हैं। बिकॉज़ परिक्रमा से क्या करते हैं कि आते हैं और फिर आते ही वीडियो शूट करने लग जाते हैं, रील बनाने लग जाते हैं, या फिर घरवालों से ज़ोर-ज़ोर से बातें करने लग जाते हैं। उससे दूसरे परिक्रमावासियों को डिस्टर्ब होता है। दूसरी बात ये है कि परिक्रमा में मार्ग में जितने भी आश्रम हैं, वो सारे क्या करते हैं ना, जब भोजन होता है, तो भोजन के वक़्त जितने भी परिक्रमावासी आश्रम में मौजूद हैं, वो एक साथ बैठते हैं। तो उस वक़्त अगर आप फ़ोन करेंगे, तो और उसके लिए आपके लिए सबको रुकना पड़ेगा, जब तक सारे के सारे बैठते नहीं हैं। जो महंत होते हैं या आश्रम के जो मेन होते हैं अधिकारी, वो खाना परोसना स्टार्ट ही नहीं करेंगे। तो दिक्कत होती है। तो इसके लिए मैं तो सोचती हूँ कि फ़ोन ना ही ले जाए, सबसे बड़ा और अच्छा डिसीज़न है। लेकिन फिर भी वो आप पे डिपेंड करता है, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, बिकॉज़ वो आपका निजी मामला है, आपकी निजी परिक्रमा है। तो उसके बाद है पॉलीथीन्स, मतलब प्लास्टिक के बैग्स। क्या है ना कि प्लास्टिक के बैग्स कहीं फेंकनी नहीं ज़रूर नहीं है, लेकिन काफ़ी जगह आपको लगती है, बिकॉज़ जैसे आप चप्पल लेके जा रहे हो, काफ़ी जगह बंदर होते हैं, आपके सामान ले जाते हैं, चप्पल ले जाते हैं, काफ़ी जगह कुत्ते ले जाते हैं। तो जहाँ पे आपको लगता है, वहाँ पे आप बैग में चप्पल बाँध के एक सुरक्षित जगह पे रख सकते हैं। और उसके बावजूद भी अगर चप्पल चली जाती है, इसका मतलब नर्मदा मैया की इच्छा है कि आपको बिना चप्पल ही या फिर दूसरे चप्पलों से ही परिक्रमा करनी है। तो सब कुछ नर्मदा मैया के हिसाब से ही होता है, उनकी महिमा से होता है, उनकी इच्छा से ही होता है। वो चाहे तो अ, राजा को रंक जैसे चलाए और रंक को राजा जैसे चलाए। मुझे तो एकदम राजकुमारी जैसे चलाया है, तो मैं क्या बोलूँ अभी। ये बात है। दूसरा ये है कि अभी जो कपड़े रहते हैं ना, जैसे एक पहला तो पोशाक रहता है सबसे ऊपर वाला, जो सफ़ेद रहता है, आपका कुर्ता पैजामा या फिर कुर्ता लुंगी जो भी है, वो है। लेकिन अंदर पहनने के लिए अगर वहाँ पे ठंड बहुत होती है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा, तो आप अंदर के जो कपड़े हैं उनके साथ-साथ अगर आप बॉडी वार्मर अगर आपको चाहिए तो आप बॉडी वार्मर ले सकते हैं और ऊपर से एक स्वेटर ले सकते हैं। स्वेटर भी ज़रूरी है। ज़रूरी है मतलब जिसको चाहिए उसको, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे थे कि जैसे एकदम ही बैरागी बन के आए थे, तो ना उन्हें वो ब्लैंकेट लाए थे, क्योंकि ब्लैंकेट वैसे भी हर आश्रम में मिलता है, और ना ही वो स्वेटर-वेटर कुछ लाए थे कि कुछ ठंड का इंतज़ाम हो। आप कुछ भी नहीं लेके जाए, जैसे मैंने इतनी सारी चीज़ें बताई है और आपको लगेगा कि नहीं मुझे नहीं ये लेके जाना है, तो कोई ज़रूरत नहीं है ले जाने की। वो तो मैया पे डिपेंड करता है कि वो आपको कैसे लेके जाए। अगर नहीं है आपके को पास और मैया को लगेगा कि नहीं इसको चाहिए, तो कहीं से भी आपको मिल जाएगा।
और काफ़ी सारे सेवा करने वाले ना शुरुआत मतलब एक समंदर पार करने तक आपको हाथ के मोज़े और कान की टोपी, वो सब देते रहते हैं, बीच-बीच में मिलता रहता है। तो उसकी भी कोई टेंशन नहीं है। मैंने क्या किया था, मुझे ना एलर्जी की सर्दी है, मतलब सुबह-सुबह की जो सर्दी होती है, जो ओस गिरती है ना तब सर्दी होती है, तो सुबह एक 9-10 बजे तक वो ठीक हो जाती है। लेकिन वो अभी भी मेरी बहुत कंट्रोल में है, अभी मुझे होती नहीं है, लेकिन वहाँ का मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा था, मतलब एक कभी-कभी 5-6 डिग्री भी हो जाता है रात को या सुबह-सुबह। तो उसके लिए उस कारण मैंने क्या किया था ना, जो बंदर टोपी रहती है ना पूरी ऐसे ये करके लाती है, यहाँ से कवर रहता है यहाँ तक, तो वो मैं लेके गई थी और वो मैं बहुत ऐसे मोटी लेके गई थी, इसलिए और क्या मोटे ले तो गई थी मैं, बट दिक्कत ये थी कि उसका भी बाद में वज़न होता है, बिकॉज़ आप अगर 8-9 बजे सारा सामान निकालते हो, स्वेटर निकालते हो, बंदर टोपी निकालते हो, तो वो आपको रखना बैग में ही है, तो बैग आपका वज़न हो जाता है। तो मैं चौथे या 5वें दिन ही मैंने, कोई चाय की सेवा दे रहा था, उनको दे दिया था कि नहीं आप रख लीजिए, और दूसरे दिन तुरंत मुझे एक गाँव में, जहाँ पे सिर्फ़ एक किराना का दुकान था, और लकीली ये जो ठंड के जो कपड़े होते हैं ना उनका दुकान था, तो वहाँ पे मुझे पतली वाली मिल गई थी। तो लेकिन वो भी मेरी बाद में दूसरे तट पे छोटी अम्बाजी है, वहाँ पे पूरी मेरी एक थैली गिर गई थी, जिसमें मेरी टोपी भी गिर गई थी। तो ध्यान रखिएगा कि आपको ये जो सुविधा है ना टोपी की और हाथ मोज़े और ये जो है, वो हाथ के मोज़े वग़ैरह, वो जो सॉक्स, वो आपको समंदर पार करने तक ही मिलेंगे, उसके बाद नहीं मिलते हैं। तो अगर नहीं मिले और कोई सेवा दे रहा है, अगर आपको उनको बताया, तो वो आपको लाके दे सकते हैं, लेकिन उनको भी दूर जाना पड़ेगा उसके लिए। मतलब मार्ग में ऐसे कोई दुकानें नहीं हैं, ऐसी कोई सुविधा नहीं है कि आपको तुरंत मिल जाए। दूसरी बात ये है कि मैं हाथ मोज़े लेके गई थी, बिकॉज़ यहाँ पे जो अपने नाखून है ना, ये सारे ऐसे ठंडे पड़ते हैं सुबह-सुबह। तो जिनको ठंड की दिक्कत है, जिनको लगता है कि हाँ, मुझे सब सुबह अच्छे से जाना है इन द सेंस अपने हिसाब से जाना है, वो ले ले। अगर आप नहीं भी लोगे, आप ठंड सहन कर सकते हैं, या फिर आप सोचोगे कि जैसे मुझे नर्मदा मैया लेके जाए, मैं जाऊँगा, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर आपको जैसे निकलना है, आप निकल लीजिए। वो है, उसके बाद अगर आपको चाहिए, तो जैसे आप बॉडी वार्मर ले लेंगे ना, वैसे ही नीचे पैंट भी आपको लगती है। पुरुष परिक्रमावासी लुंगी पहनते हैं, तो लुंगी के अंदर पैंट पहनिए। आप पैंट दिखाना नहीं है, बिकॉज़ पुरुष परिक्रमावासी का गणवेश जो है, यूनिफ़ॉर्म जो है, वो एक सफ़ेद झब्बा और सफ़ेद लुंगी है। तो और लुंगी भी थोड़ी नीचे ही पहनी है, ऐसा नहीं कि एक एकदम ऊपर पहन लिया और नीचे से पैंट दिख रही है, बिकॉज़ फिर कोई भी आपको टोकेगा कि आपने पैंट क्यों पहनी है, ये परिक्रमा का गणवेश नहीं है। तो लुंगी पाँव तक जितनी आए, और जितने कि आपको उस लुंगी को धूल ना लगे, मिट्टी ना लगे, उस हिसाब से पहन लीजिएगा। अब मैंने क्या किया था प्रॉपर कि सलवार था, तो सलवार के बीच में मैंने जॉकी के जो 3/4 आते हैं कॉटन के, प्योर कॉटन के, वो पहन लिए थे। तो मैंने एक ही लिया था। अब एक ही लिया था, उसमें क्या दिक्कत होती है ना, जैसे काफ़ी बार चल-चल के ना दोनों साइड के जाँघों में ना अंदर से होल पड़ गए थे। लेकिन ऊपर मेरा ये था, पैजामा रहता था, सलवार रहता था, तो वो दिखता नहीं था। लेकिन जो 3/4 थे ना, वो पूरे परिक्रमा मार्ग में मुझे कहीं नहीं मिले थे। जबलपुर सिटी लगा था, लेकिन उस वक़्त क्या हुआ था ना कि होली था, और उस एरिया में उस दिन जबलपुर में पूरी सारी दुकानें बंद थी, और उसके आगे भी जो थी वो ब्रांडेड तो नहीं मिलती है, कौन-सी मिलती है मुझे नहीं पता। बट जो भी मिलती है उसमें भी ना कि 5-4 वो लोग, वहाँ के लोग हैं ना, 3-4 या 4-5 दिन होली खेलते हैं, तो सारी दुकान वैसे भी बंद रहती है। दूसरा ले जाए एक्स्ट्रा, ये मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि उसका भी वज़न होता है। अगर आपको चाहिए तो आप लेके जाइए, नहीं है आपको जैसे मेरे जैसे एक पे ही निकालना है, या फिर भी पहनना भी नहीं है, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कैसे जाना है। एक और बात बोलना चाहूँगी, कुछ ले जाए ना ले जाए, काफ़ी बार क्या होता है ना, हम चलते हैं और हमने अपनी जो जाँघें रहती है, थाइज़ हम जिसे बोलते हैं, तो जाँघें ना एक साथ ऐसे घिस के ना रैशेज़ पड़ जाती है और दुखती है, चलने नहीं होता है, तो उसके लिए टाइट स्लैक्स ज़रूरी है।
तो वो जो घुटने के ऊपर तक जो टाइट स्लैक्स रहते हैं ना, वो ज़रूर लेके जाइएगा कि का ऐसा ना हो कि चलते वक़्त आपको दिक्कत हो जाए। फिर वो जो भी हो, फिर आपको कहीं डॉक्टर के पास तो जाने नहीं मिलता है। डॉक्टर के पास जाने नहीं मिलता है, इसका मतलब क्या है ना कि वहाँ पे पूरा नर्मदा मैया जहाँ से जाती है ना, पूरा जंगल एरिया होता है और पहाड़ों का एरिया होता है, गाँव रहते हैं छोटे-छोटे। तो जैसे हमारे महाराष्ट्र में सरकारी अस्पताल रहते हैं, वैसे वहाँ पे सरकारी अस्पताल रहते हैं, उनको आरोग्य मंदिर कहा जाता है। और आरोग्य मंदिर में काफ़ी बार, जितने बार हम लोग गए, डॉक्टर तो नहीं थे, लेकिन कंपाउंडर या नर्सेज़ होती है, वो दवाई दे देती है। एक और बात, वहाँ पे ओआरएस भी मिलता है। और अगर आप धूप के सीज़न में जा रहे हो, मतलब अगर आप दिसंबर से स्टार्ट करें तो आपको धूप लगेगी ही लगेगी, तो आपको ओआरएस ज़रूरी रहता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप रहती है और डिहाइड्रेशन का बहुत दिक्कत रहता है। हीट स्ट्रोक के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। पानी बहुत ज़्यादा पिए, मतलब मैं तो इतना पीती थी कि लोग बोलते थे, "आप इतना पानी क्यों पीते हो?" लेकिन मुझे घर में ही 3 लीटर दिन में पीने की आदत है, तो वहाँ पे तो इतना चलती थी, ऊपर से ऑलमोस्ट 45 डिग्री के ऊपर धूप होती थी। मतलब मैं मार्च, अप्रैल की बात कर रही हूँ टोटली। तो मैं बहुत ज़्यादा पानी पीती थी। तो उस वजह से शायद मुझे डिहाइड्रेशन कम होता था। मेरी पाँव की जो एड़ियाँ थी ना, वो फटी थी, लेकिन कम फटी थी। लोगों के कंपैरेटिवली, लोगों के अगर पाँव देखते हैं तो बहुत ज़्यादा, मतलब उनके पाँव में बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी। अ प्लास्टिक के बैग का और एक उपयोग है, जैसे ही हम लोग मंडला डिंडोरी जाते हैं, अचानक से बारिश होने के चांसेस होते हैं। काफ़ी बार आप रोड पे चलते हो तो बारिश होती है। मेरे केस में ऐसा था कि हम रोड पे चलते थे तो बूंदाबांदी होती थी, और हम जब आश्रम में रुकते थे तो धुआँधार बारिश होती थी। मतलब वो कृपा थी नर्मदा मैया की, साईं बाबा की, मेरी और मेरी आध्यात्मिक जो स्पिरिचुअल टीम है, दिव्य शक्तियाँ जो मेरे साथ चल रही थी, मुझे चला रही थी। उनकी इतनी कृपा थी ना कि सही में मुझे राजकुमारी जैसे ले गए थे। मेरे मेरे लिए मतलब चीज़ें आसान होती जा रही थी काफ़ी सारी। मेरे साथ काफ़ी लोग चल रहे थे, उसमें से एक पति-पत्नी नर्मदा परिक्रमावासी थे, जो मध्य प्रदेश से थे, और वो हमेशा अचंभित हो जाते थे कि अ, क कुछ कारणवश वो आगे-पीछे चलते थे। मतलब क्या होता है कि अगर मैया परिक्रमावासी रजस्वला हुई, मतलब उनको मंथली पीरियड्स आए, तो उनको रुकना पड़ता है 5 दिन। तो मेरी तो वैसे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो उस मैया की तो दिक्कत थी, तो उनको वो रुकना पड़ता था, फिर वो हम लोग आगे-पीछे हो जाते थे। तो कभी कभी-कभी वो आगे होते थे, क्योंकि मैं थोड़ा-सा धीरे चलती थी, क्योंकि एक या फिर 1 दिन का ब्रेक ले लूँ करके। तो वो हमेशा बोलते थे कि 2 दिन पहले हम यहाँ से चले, हमको किसी ने चाय के लिए नहीं पूछा है। आपको कैसे पूछ लिया? आपको फल-फ्रूट भी मिल रहा है, आपको एक बार नहीं 2-4 बार रुकाया है। हम तो गए, हमको तो किसी ने खाना भी नहीं पूछा, हमने तो आज ऐसे खाना खाया, आपको तो रुक-रुक के लोग खाना दे रहे हैं। तो मतलब ऐसी हुई है मेरी परिक्रमा। मैं चली नहीं हूँ, मुझे चलाया गया है। तो और कोई भी चलता नहीं है, नर्मदा मैया की इच्छा होती है, किसको चलाना है, किसको नहीं चलाना है, क्योंकि लाखों लोग निकलते हैं हर सीज़न में, और उसमें से सिर्फ़ और सिर्फ़ 10 से 15% लोग ही पूरी पैदल कर पाते हैं। बाकी क्या होता है, वो तो जो निकलेगा वो सामने अपने आँखों से ही देख लेगा, मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। आप अगर चाहोगे तो आपको पता ही चलेगा कौन कैसे चल रहा है। और कितनी किसकी क्षमता है चलने की, वो भी पता चलेगा। रोड कैसे है, वो भी पता चलेगा। तो ये है, तो ऑलमोस्ट मोटा-मोटी मैंने सब कुछ बोल दिया है। अगर आपको चाहिए मतलब अभी तक सामान जो ले जाना है, अभी अगर नेक्स्ट वीडियो से मैं शुरू करूँगी कि कैसे चलना है, आश्रम में खाना कैसे मिलता है, कहाँ पे आश्रम रहते हैं, क्या रहते हैं, और अगर मुझे कुछ याद आया कि हाँ, और भी कुछ ले जानी है, तो बीच-बीच में मैं बताती रहूँगी। अच्छा, एक और बात मैं बताना भूल गई हूँ। जो मैया परिक्रमावासी है, उनके पीरियड्स आते हैं, मतलब जो रजस्वला होती है, तो उनको 5 दिन कहीं पे तो रुकना ही है। तो आश्रम में अगर आप कह देंगे, तो वो आपको बता देंगे कि कहाँ रुकना है, कैसे रुकना है, और उस हिसाब से आप आपकी सुविधा जो भी है, आपका सामान, वो लेके जाइए। तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर पड़ेगा, क्योंकि वो परिक्रमा मार्ग में ऐसा कुछ, केमिस्ट की दुकानें भी बहुत कम मिलती हैं, और महाराष्ट्र में केमिस्ट में की दुकानों में जितनी सारी चीज़ें मिलती हैं, उस एरिया में नहीं मिलती है, बिकॉज़ वो रिमोट एरिया होता है, वो शहर नहीं होता है। शहर दूर पड़ते हैं, फिर आप शहर जाओगे, आओगे, काफ़ी बार ऐसा होता है कि कुछ लोग बोलते हैं कि आप
अगर परिक्रमा मार्ग से अगर कहीं और जाना है तो आप गाड़ी से जा सकते हो, सामान लेके आ सकते हो। लेकिन मेरा ख़्याल है कि क्या ज़रूरत ही क्या है? गाड़ी का इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको पैदल करनी है तो आप पैदल ही जाओ या फिर आप आगे चले जाओ। तो इसका जुगाड़ तो आप पहले कर लीजिएगा, कैसे जाना है, कैसे नहीं जाना है। उसके बाद है और कुछ अगर मैं भूल रही हूँ तो मुझे अभी फ़िलहाल के लिए इतना ज़्यादा कुछ याद नहीं आ रहा। लेकिन जैसे ही आएगा या फिर और कुछ है तो मैं ज़रूर बताऊँगी, ठीक है? एक और बात मैं भूल गई हूँ। हमें लेके जाना होता है एक नोटबुक। मतलब नोटबुक ऐसा है कि आप हर आश्रम में जहाँ रुकते हो ना, वहाँ पे रजिस्टर होता है एक, उसमें अपना नाम, अपना एड्रेस और अपना फ़ोन नंबर लिखते हैं और वहाँ से हमें स्टैम्प मिलता है। उससे वो पता चलता है, मतलब हमें याद रहता है कि हम कहाँ रुके थे। और ये उनके लिए भी होता है क्योंकि सरकार से या कहीं से उनको जो अनुदान मिलता है तो उनको रजिस्टर में एंट्री करना ज़रूरी होता है कि कितने परिक्रमावासी उनके आश्रम में रुके थे। और हम हमें हमारे लिए भी अच्छा होता है कि हमें पता चलता है, याद एक होती है कि अरे हम इस दिन इस रुके यहाँ रुके थे। और आप रजिस्टर में या फिर वो नोटबुक में और भी कुछ लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा था कि डेट लिखती थी, कौन-सा दिन, पहला, दूसरा, तीसरा। तो मैंने क्या किया था, नंबर एक साथ पहले ही डाल दिए थे, 145 दिन, तो 145 नंबर। और मोस्ट ऑफ मैं थक जाती थी तो मैं बहुत ज़्यादा लिखती नहीं थी, लेकिन अगर लिखना है तो आपने आज कहाँ से शुरुआत किया, कितने किलोमीटर पे आपने ये आश्रम आया, वहाँ पे आपने बाल भोग लिया है, कितने किलोमीटर पे ये आश्रम आया, यहाँ पे आपने दोपहर का भोजन लिया है, आराम किया है। फिर नीचे और भी कहाँ से आपने चाय, शाम की चाय या शाम चाय चाय तो दिन भर मिलती रहती है। और जो रजिस्टर्ड आश्रम रहते हैं या फिर घर, जैसे वहाँ पे भी घर पे भी सेवा देते हैं, वो भी काफ़ी सारे रजिस्टर्ड रहते हैं कि सरकार से उनको उतना किराना सामान मिलता है, चाय का सामान, बाल भोग का सामान, तो वो सारे रजिस्टर रहते हैं, तो वो भी एंट्री होती है। फिर हम लोग भी लिखते हैं कि अरे ये, और कितना किलोमीटर आज चले वो टोटल हम लिख सकते हैं कि हम आज कितना किलोमीटर चले, कुछ अपना अच्छा अनुभव हो, वो हम लिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों के लिए नोटबुक ज़रूरी होती है। जैसे नोटबुक है तो 100 पेजेज़ ले जाए क्योंकि उसका ज़्यादा वज़न नहीं होता है। ऊपर से वो बहुत जल्दी नहीं भरेगी बिकॉज़ आप अब जगह तो छोड़ोगे नहीं, जितना है एक दिन ये हुआ, दूसरे दिन ये हुआ, तो वहाँ से लिखती जाएगी। अगर नोटबुक ख़त्म होती है तो मार्ग में इतने सारे तालुका, तहसील है, तो वहाँ पे स्टेशनरी की दुकान आपको कहीं न कहीं मिल जाती है, वहाँ से आप दूसरा खरीद सकते हो। सबसे मेन बात, जब आप परिक्रमा शुरू करते हो शिगांव के गजानन महाराज मठ से, तो वहाँ पे जब हमारा रजिस्ट्रेशन होता है, जब हमें निकलना होता है, जहाँ से पे रजिस्ट्रेशन होता है उसके साइड में ही एक मतलब साइड से ही ग्राउंड शुरू होता है, उधर स्पंज रोल रखे हुए होते हैं। अब ये स्पंज रोल क्या है ना, सफ़ेद कलर के स्पंज रोल होते हैं जो अपनी योगा मैट होती है उसके साइज़ के रहते हैं, पतले रहते हैं, बहुत ज़्यादा मोटे नहीं रहते और बहुत ज़्यादा पतले भी नहीं रहते, लेकिन वो होते हैं अपने सोने के लिए। तो हर परिक्रमावासी के पास वो स्पंज रोल रहता है कि वो जहाँ पे भी जाए तो वो स्पंज रोल निकाल के वहाँ पे अपना आसन लगाता है। आसन लगाना मतलब क्या है कि हम कहीं पे भी जाएँ दोपहर को या शाम को और किसी भी आश्रम में जाएँ या कहीं कहीं के किसी के घर पे भी रुके ना, तो वहाँ पे हम अपना सामान रखते हैं और मैया का सामान निकालते हैं, पूजा करते हैं। और एक बार हम आसन मैया मैया की पूजा कर ली तो हम आसन वो कहीं और जगह शिफ्ट नहीं करते, नहीं ले जाते। तो वो अपना आसन रहता है कि रात का आसन या दोपहर का आसन। तो ये जो स्पंज रोल है बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर आप जैसे मेरे पास स्लीपिंग बैग था लेकिन फिर भी मैं उस वो स्पंज बिछा के सोती थी। हर आश्रम में ना उनके सोने के लिए इतने बड़े-बड़े स्पंज की शीट्स रहती है। स्पंज ही रहती है लेकिन काफ़ी बड़ी रहती है। बिछौना जिसे बोलेंगे या आसन आसन बोल दीजिए उसको, आसन लगाया करके वो सब लोग बोलेंगे कि यहाँ पे ये लेके आसन लगाइए। तो काफ़ी बार ऐसे लोग ऐसे बोलते हैं कि उस पे भी चाहिए आप तो आपका जो स्पंज रोल है वो और एक बिछा सकते हैं। अच्छा, ये स्पंज रोल रहता है ना, ये पूरे परिक्रमा में मुझे तो एक ही जगह पे कहीं पे दिखा था, लेकिन फिर भी हमने लिया नहीं था। तो वो ना ऐसे मिट्टी उसमें चली जाती है, तो मुझे पता नहीं था कि उसको धो भी सकते हैं। तो एकदम एंड में मतलब आखिरी 10-12 दिन पता हो रहे तो मुझे पता चला कि इसको धो भी सकते हैं। बट दिक्कत ये होती है कि वो स्पंज का रहता है ना, तो वो पानी सोख लेता है, उससे पानी टपकता नहीं है, तो जल्दी सूखता नहीं है। जैसे हम चल रहे थे उस वक़्त 45 से टू 48 डिग्री में, लेकिन फिर भी उससे पानी टपका नहीं था और वो जल्दी सूखा नहीं था। 2 दिन लगे थे उसको पूरा सूखने के लिए। तो और अगर कोई नवंबर में जा रहा है तो ठंड के सीज़न में तो और वो टाइम लेगा।
अ, वो बहुत ही हल्का होता है, तो उसका वज़न नहीं होता, रोल करिए। अभी मुझे किसी परिक्रमावासी बाबा जी ने बताया था कि रोल करने का भी एक टेक्निक है, जैसे आप डोरिया लेंगे, तो डोरिया आपको एक बार आपने स्टार्ट कर दी ना परिक्रमा, तो वातावरण और ये और उससे तो फिर बाद में ना ऐसे चुभने लगती है डोरिया। तो जो हम सूत्र बाँधते हैं ना पूजा का, वो पूरा का पूरा एक बंडल ले लीजिए और उसको काटिए, फुल काटिए उसको, पतला मत कीजिए, वो जो सा मोटा है वैसे ही रखिए और उससे वो जो स्पंज रोल है वो बाँधिए, तो बड़ी आसानी से बन जाता है और हमें कहीं पे लगता नहीं है हाथ में। तो ये बड़ी एक अच्छी बात उन्होंने कही थी हमको। अ, उसके बाद है बस, तो अभी फ़िलहाल इतना ही, और कुछ है तो अगला एक वीडियो और बनेगा अगर कुछ रह गया बाकी तो।